नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप मेरे साथ फ़िक्र ख़बर का ख़ुसूसी प्रोग्राम सदाए हिरा देख रहे हैं। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह ये सदाए हिरा की 45वीं क़िस्त है। गुज़िश्ता हफ़्ते आप हज़रात ने देखा और सुना था कि कैसे हज़रत ख़ब्बाब इब्नुल अरत और दीगर सहाबियात को तकालीफ़ से दो चार होना पड़ा और कुफ़ार क़ुरैश के मसाइब व आलाम झेले वग़ैरह वग़ैरह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन इस्लाम के इब्तिदाई साल बड़ी कठिन और मुश्किल थे, जैसा कि आप जानते हैं मुसलमानों के लिए। सीरतुन नबी में इन्हीं ईज़ा रसानियों के तज़किरे में तहरीर किया गया है कि हज़रत उस्मान जो कबीरुस्सिन यानी बड़ी उम्र के थे और साहिब जाह व एज़ाज़ भी थे, जब इस्लाम लाए तो किसी और ने नहीं बल्कि ख़ुद उनके चचा ने रस्सी से बांधकर उनको मारा पीटा और सताया, यहाँ तक कि खजूर के दरख्त से बांधकर उनको नीचे से धुआं दिया गया। इसी तरह हज़रत अबू ज़र जो 7वें मुसलमान थे, इस्लाम कबूल करते ही काबे में जाकर इस्लाम की कबूलियत का ऐलान कर दिया। बस क्या था, कुरैश उन पर टूट पड़े और इतना मारा कि वो बेहोशी के करीब हो गए। इसी तरह हज़रत ज़ुबैर इब्नुल अवाम जिनका नंबर इस्लाम कबूल करने में 5वें नंबर पर दर्ज किया जाता है, उनके इस्लाम कबूल करने की खबर सुनकर उनके चचा ने एक चटाई में उनको लपेट कर रखा और फिर नाक में धुआं दिया गया। इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चचाज़ाद भाई सईद इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया तो हाथ पैर बांध कर एक कोने में उनको फेंक दिया गया था। नाज़रीन ऐसे मज़ालिम और जल्लादाना बेरहमियाँ और इबरत अंगेज़ सफ़ाकियाँ थी कि तारीख़ ने अपने औराक़ में एक एक मंज़र महफूज कर रहा था ताकि इन्हीं मुसलमानों की आइंदा आने वाली नस्लें इन क़ुरबानियों को याद करें और फिर महसूस करें कि दीन इस्लाम उन तक पहुँचते पहुँचते कितनी मुश्किलात से दो चार हुआ था। मगर अफ़सोस कि आज हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाक़फ़ियत और सहाबा व सहाबियात की क़ुरबानियों से इदराक की बात तो दूर, हमें उनके नाम तक ठीक से याद नहीं और ना ही नामों का तलफ़्फ़ुज़ ठीक से अदा करना हमें आता है। बहरकैफ़ नाज़रीन हज़रत मुसअब इब्न अफ़्फ़ान भी इन्हीं सहाबियों में से हैं जिन्होंने कुफ़ार क़ुरैश की तकालीफ़ को झेला था। मुसअब इब्न उमैर। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तसनीफ़ नबी रहमत में तहरीर फरमाते हैं कि मुसअब इब्न उमैर मक्का के बहुत खुश पोशाक नौजवान थे और नाज़ व नअम में पले बड़े थे। वो अपने वालिदैन के बड़े लाडले थे। उनकी वालिदा साहिब सरवत थी यानी मालदार थी और उनको अच्छे से अच्छा लिबास पहनाया करती थी। खुशबुओं के इस्तेमाल में भी अहले मक्का में उनसे बढ़कर कोई नहीं था। हज़रमी जूते जो बहुत कीमती माने जाते थे उस मौके पर, उनके इस्तेमाल में रहा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका ज़िक्र फरमाते हुए कहते थे कि मैंने मक्के में मुसअब इब्न उमैर से ज़्यादा खुशवज़ा व खूबरू जामज़ेब और उनसे ज़्यादा नाज़ परवरदा किसी और को नहीं देखा। हज़रत मुसअब इब्न उमैर को जब इत्तला मिली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अरक़म में दावत इस्लाम देते हैं तो वो भी वहाँ पहुँचे, इस्लाम कबूल किया, फिर उसको छुपाए रखा ताकि वालिदा और कौम खफा ना हो जाए। छुप छुप कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते रहे। एक दिन उस्मान इब्न तलहा ने उनको नमाज़ पढ़ते हुए देख लिया तो जाकर घर वालों को इत्तला कर दी। फिर क्या था, नाज़ व नाम में पला नौजवान जो सबसे महंगी खुशबू लगाकर मक्के की गलियों में घूमते थे, जिस राह से गुज़रते उनकी महक से वो रास्ता महक उठता, ऐसे खुबरू नौजवान को उठाकर क़ैद व बंद की सौबतें दी जाने लगी। और फिर जब तक हबशे की तरफ
پہلی ہجرت نہ ہوئی وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ جب حبشے سے واپس لوٹے ہجرت کر کے تو ان کی حالت بدلی ہوئی تھی۔ ناز و نعم میں پلے ہوئے حضرت مصعب ابن عمیر پر کھردرا پن آ گیا تھا اور دیگر صحابہ کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر۔ ان کا یہ حال دیکھ کر ان کی والدہ بھی ان کو لعنت و ملامت کرنے سے باز رہیں۔ ناظرین، داستانیں بہت ہیں جو رلانے والی ہیں، احساس پیدا کرنے والی ہیں۔ اسی مر مٹنے کے جذبے کی وجہ سے پورے عالم میں اسلام نے اپنا ڈنکا بجایا تھا۔ ان ایام کو دیکھیں اور اب کے ہمارے حال کو دیکھیں تو محسوس ہوگا کہ ہم نے کیا قیمتی چیز کھوئی ہے۔ بہرکیف ناظرین، اسی بات کو لے کر ایک نصرانی مورخ نے لکھا ہے جس کا تذکرہ تصنیف سیرت النبوی میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ عیسائی اس کو یاد رکھیں تو اچھا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل نے وہ درجہ نشہ دینی کا آپ کے پیرووں میں پیدا کیا جن کو عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی پیرووں میں تلاش کرنا بے فائدہ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لے گئے تو ان کے پیرو ان کے یہاں سے بھاگ گئے تھے، ان کا نشہ دینی جاتا رہا تھا اور اپنے مقتدا کو موت کے پنجے میں گرفتار چھوڑ کر وہ چل دیے تھے، بھاگ گئے تھے۔ اس کے برعکس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو، ان کے چاہنے والے اپنے مظلوم پیغمبر کے گرد آ گئے اور آپ کے بچاؤ میں اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر دشمنوں پر آپ کو غالب کر دیا۔ ناظرین، ایک نصرانی مورخ کی باتیں ہیں۔ کفار مکہ یہ رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جسمانی تکالیف کے ساتھ ساتھ ذہنی اور محسوس کی جانے والی تکلیفیں بھی دیا کرتے تھے۔ بے وقوفوں اور اوباش قسم کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کبھی لگایا تو کبھی جادوگری کا الزام لگایا، کبھی شاعر کہا تو کبھی کہانت اور جنونیت کے الزام لگائے، بلکہ تکالیف دینے کے جتنے بھی راستے ہو سکتے تھے وہ سب کے سب اختیار کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد میں ناکام نہیں ہوئے، اپنے نہیں ہٹے اور دین غالب ہو کر رہا۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے، مصائب کی داستان اور بھی ہے، انشاءاللہ اسی کڑی کو اگلے ہفتے اور جاری رکھیں گے۔ فی الحال اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرا